नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के प्लान भाग्य लक्ष्मी के बारे में। यह है एलआईसी का प्लान नंबर 939। इस वीडियो में आपको इस प्लान से जुड़ी हुई समस्त जानकारी मिल जाएगी ताकि आप अच्छे से इस जो वीडियो को समझ पाएंगे और आपको इसके अलावा और कहीं अलग अलग जानकारी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये एक माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आप बड़ी सम इंश्योर्ड का पॉलिसी देखना चाहते हैं तो ये शायद वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप कम सम इंश्योर्ड का पॉलिसी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में कंटिन्यू करिए। चलिए पहले हम जान लेते हैं इस प्लान की फीचर्स के बारे में। दोस्तों, इस प्लान के बारे में बात करते हैं तो ये माइक्रो इंश्योरेंस टर्म प्लान है, यानी इसका सम एश्योर्ड है वो कम रहेगा। दूसरी बात है, इस प्लान में किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी आप एलआईसी का कोई पॉलिसी लेते हैं तो आप जितना भी प्रीमियम भरते हैं उस पे जीएसटी लगता है, लेकिन इस पॉलिसी में किसी प्रकार का जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का मेडिकल टेस्ट है वो भी नहीं करवाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इस पॉलिसी में आप जितना भी प्रीमियम पे करते हैं, मेच्योरिटी पे उस प्रीमियम का 110% आपको मिल जाता है। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी इस टर्म प्लान में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है, यानी आपको प्रीमियम पॉलिसी कंप्लीट होने से पहले प्रीमियम आपका है वो स्टॉप हो जाएगा। आपको पूरे पॉलिसी तक प्रीमियम पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ ये किसी प्रकार का नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी शेयर मार्केट से इसका कोई लिंक नहीं है। इस कारण आपको मार्केट जो है उसकी रिस्क का कोई सामना नहीं करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो कौन ये पॉलिसी ले सकता है। तो दोस्तों जान लीजिए, आपकी उम्र अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम उम्र आप जो पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पे 42 वर्ष हो सकती है, अगर आप 5 वर्ष का पॉलिसी जो प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं। यानी आप 5 वर्ष प्रीमियम भुगतान का टर्म लेंगे तो आपकी उम्र 42 तक हो सकती है। लेकिन अगर आप 6 से 13 वर्ष तक प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो आपकी उम्र 55 वर्ष होनी हो सकती, मैक्सिमम हो सकती है। इसके अलावा अगर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक का आप चुनाव कर सकते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म का। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो पॉलिसी टर्म आपका जितने भी प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा उससे 2 वर्ष ज्यादा रहेगा। यानी अगर आप 5 वर्ष का प्रीमियम भुगतान का कार्यकाल चुनते हैं तो आपका पॉलिसी होगा वो 7 वर्ष का रहेगा। और अगर आप 13 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट चुनते हैं तो आपका पॉलिसी होगा वो 15 वर्ष का रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका पॉलिसी है वो 7 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बीच में रहेगा। अब मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी, यानी मैक्सिमम किस उम्र तक इस पॉलिसी को लिया जा सकता है, तो मैक्सिमम किस एज तक आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा जब पॉलिसी मेच्योर होती है तो आपकी उम्र 65 वर्ष हो सकती है। और अगर सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एक माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है, तो यहाँ पे सम एश्योर्ड काफी कम रखा गया है। और सम एश्योर्ड इन्होंने रखा है सिर्फ 20,000 से लेके 50,000 रुपए तक का ही। आप इसमें 20,000 के बाद एक एक हजार के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, 21,000 ले सकते हैं, 22,000 से लेके 49,000, 50,000, इस प्रकार से सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 2 प्रकार के बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। पहला है मेच्योरिटी बेनिफिट्स और दूसरा है डेथ बेनिफिट। मेच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं, यानी पॉलिसी मेच्योर होती है तब तक अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पॉलिसी में जितना भी प्रीमियम पे किया था उसका 110% है वो मिल जाता है। जिसमें जब आप प्रीमियम पे करते हैं उसमें टैक्सेस जैसा कि इस पॉलिसी में है नहीं, तो जितना भी प्रीमियम पे करेंगे उसका 110% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए टोटल 20,000 का प्रीमियम भुगतान किया है। मान लीजिए 2-2 हजार रुपए करके 20,000 रुपए का आपने प्रीमियम का भुगतान किया, तो मेच्योरिटी होगी उस टाइम पे आपको 20,000 का 110% यानी 22,000 रुपए आपको एलआईसी की तरफ से मिल जाएगा। अगर डेथ बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डेथ बेनिफिट भी काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे डेथ बेनिफिट में एलआईसी बोलता है कि आपका डेथ बेनिफिट होगा या तो आपका जो एनुअल प्रीमियम होगा उसका 7 गुना होगा, या आपका टोटल प्रीमियम पे किया उसका 105% होगा, या आपने जो सम एश्योर्ड आपने लिया है वो, इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपको दिया जाएगा। अगर हम एक उदाहरण से समझें तो इफ द प्रीमियम पेमेंट इज, मान लीजिए आप 20,000 का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपका एनुअल प्रीमियम रहता है 2,549 रुपए। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, आफ्टर 5 इयर्स अगर मान लीजिए पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे एलआईसी क्या देखेगा, 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम कैलकुलेट किया
तो 7 मल्टीप्लाई 2,549 रुपए, तो ये आ गया टोटल 17,843 रुपए प्रीमियम का भुगतान हुआ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रीमियम का 105%, यानी इन्होंने 5 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया है। तो 2549 मल्टीप्लाई 5 और उसका 105% यानी 13,382 रुपए। और तीसरा जो है वो सम एश्योर्ड, तो इस कंडीशन में सम एश्योर्ड है 20,000 रुपए। तो अगर हम बात करते हैं तो 7 टाइम्स वाले केस में हमारा जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 17,843 रुपए। और 105% के हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा अमाउंट होता है 13,382 रुपए। और सम एश्योर्ड के हिसाब से देखते हैं तो हमारा सम होता है 20,000 रुपए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 17,843 नहीं होगा क्योंकि ये हाईएस्ट अमाउंट नहीं है। इसी प्रकार 13,382 भी नहीं होगा क्योंकि ये भी हाईएस्ट अमाउंट नहीं है। तो इन तीनों में से हाईएस्ट अमाउंट रहता है 20,000 रुपए। तो यहाँ पे 20,000 का सम एश्योर्ड है वो पॉलिसी धारक के नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब अगर प्रीमियम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम पेमेंट के लिए 4 प्रकार के विकल्प मिल जाते हैं। पहला है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। इन चारों में से आप कोई भी प्रीमियम पेमेंट भुगतान चुन सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट की टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इस टेबल में हम देखेंगे कि हर 1,000 के सम एश्योर्ड पे आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एज दे रखी है मैंने 20, 30, 40, 50, इस हिसाब से पॉलिसी को दे दिया है। तो अगर अब मैं बात करता हूँ पॉलिसी टर्म 7 वर्ष का, 7 वर्ष का पॉलिसी लेंगे तो आपको 5 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो आपको हर 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पे 20 वर्ष की उम्र है तो 127 रुपए, और 40 वर्ष की उम्र है तो 138 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 50 वर्ष का व्यक्ति है वो 7 वर्ष वाला प्लान नहीं ले पाएगा। 50 वर्ष के व्यक्ति के लिए पॉलिसी प्रीमियम टर्म जैसा हमने देखा था 6 से 13 वर्ष होता है, तो ये 5 वर्ष वाला नहीं ले पाएंगे। अगर आप प्रीमियम पॉलिसी टर्म है उसको 10 वर्ष कर देते हैं तो प्रीमियम पेमेंट की जो टर्म होती है वो रह जाती है 8 वर्ष। और यहाँ पे आप देखेंगे 20 वर्ष के व्यक्ति को हर 1,000 रुपए पे 64 रुपए का सालाना प्रीमियम देना पड़ेगा। वहीं पे 50 वर्ष के व्यक्ति को हर वर्ष 91 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम तीसरा टर्म देखते हैं जो है 15 वर्ष रुपए, तो 15 वर्ष, तो यहाँ पे अगर आप प्रीमियम पेमेंट की टर्म देखते हैं तो वो रहती है 13 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे 20 वर्ष का व्यक्ति अगर 15 साल का पॉलिसी लेता है तो उन्हें 13 वर्षों तक हर 1,000 रुपए पे 37 रुपए देना पड़ेगा। उसी प्रकार से 50 वर्ष का व्यक्ति अगर 1,000 रुपए का पॉलिसी लेते हैं 15 वर्षों के लिए तो उसको 57 रुपए देना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं दूसरा सम एश्योर्ड। दूसरा सम एश्योर्ड लेते हैं यहाँ पे हम 20,000 का। मान लीजिए आप 20,000 का, इन्होंने बताया कम से कम 20,000 का पॉलिसी ले सकते हैं आप, और ज्यादा से ज्यादा 50,000 का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो पहले हम 20,000 का सम एश्योर्ड लेकर के देखते हैं। 20,000 का सम एश्योर्ड लेते हैं और आपका पॉलिसी का टर्म रहता है 7 वर्षों तक। तो उस कंडीशन में 20 वर्ष के व्यक्ति को सालाना प्रीमियम देना पड़ेगा 2,549 रुपए, और 40 वर्ष के व्यक्ति को देना पड़ेगा 2,766 रुपए। अगर हम प्री पॉलिसी टर्म बढ़ा देते हैं, 7 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्षों तक कर देते हैं, तो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है, प्रीमियम भुगतान अवधि होती है वो आपकी 5 वर्षों से बढ़ के 8 वर्ष हो गई। अब आपको 8 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपकी 20,000 की सम एश्योर्ड का अमाउंट हो जाता है 20 वर्ष के व्यक्ति के लिए 1,287 रुपए, और 50 वर्ष व्यक्ति के लिए 1,828 रुपए हो जाता है। अगर हम इसको 15 वर्षों के लिए कर देते हैं पॉलिसी टर्म को, तो प्रीमियम राशि है वो घट करके आ जाती है 20 वर्ष के व्यक्ति के लिए 744 रुपए, और 50 वर्ष के व्यक्ति के लिए ये हो जाती है 1,143 रुपए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रीमियम का भुगतान आपको 20,000 के लिए किस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर इसको हम बढ़ा करके 50,000 की पॉलिसी में चले जाते हैं दोस्तों, तो 50,000 की पॉलिसी में आप देख सकते हैं प्रीमियम हमारा काफी 3 गुना लगभग बढ़ जाता है। तो इसको भी आप हिसाब से देख सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप टेबल को अच्छे से देख लीजिए। और आप एग्जैक्टली प्रीमियम कितना होता है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एलआईसी की वेबसाइट पे जाकर के देखना पड़ेगा। आप पॉलिसी बाय करना चाहते हैं दोस्तों, तो पॉलिसी बाय आप माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं। आप नियरेस्ट एलआईसी ब्रांच है वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग परीक्षा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।